नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हनुमान चालीसा पर बीजेपी की तरफ से पूछे गए सवालों से भड़के संजय राउत और संजय राउत ने कहा कि जिसे हनुमान चालीसा पढ़नी है वो अपने घर में करे हनुमान चालीसा का पाठ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर बोला है बड़ा हमला। कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के ऊपर राजद्रोह का केस करती है महाराष्ट्र की सरकार। पर 65 दिनों से जेल में बंद हैं नवाब मलिक और उनके ऊपर कोई भी केस और उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। वाह रे महाराष्ट्र सरकार। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों हनुमान चालीसा का जो मैटर है वो महाराष्ट्र में लगातार दिन प्रतिदिन इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला था महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर, उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से नवनीत राणा और उनके पति के ऊपर राजद्रोह का केस किया गया है, हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से बहुत ज्यादा दिक्कत है, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हनुमान चालीसा अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। और इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है तो हम सारी पार्टी के जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर हिम्मत है महाविकास अघाड़ी सरकार में तो हमारे ऊपर भी राजद्रोह का केस कर दे। और उसके बाद आज बौखलाहट सामने आई है शिवसेना के सांसद संजय राउत की। और संजय राउत का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के ऊपर भी राजद्रोह का केस हुआ है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। जिसे भी हनुमान चालीसा पढ़नी है वो अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़े। और इसी के साथ संजय राउत ने कहा है कि अगर आप किसी के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हो या किसी की शांति को भंग करने की कोशिश करते हो तो आप अपराधी हो। यानी कि इस तरीके से जो बयानबाजी है वो की गई है संजय राउत की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर। जिसके बाद तमाम जो सवाल हैं सोशल मीडिया पर और ये जो बयान आया है इसके बाद जो महाराष्ट्र की जनता है और जो तमाम लोग हैं वो आज संजय राउत को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत और सिर्फ हनुमान चालीसा को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं कि जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी है वो अपने घरों में करें। तो यही बात वो एक विशेष समुदाय के लोगों से बोलकर दिखाएं संजय राउत, जिनके वोट बैंक के लिए अब शिवसेना अपनी पार्टी को तैयार कर रही है। और उसी के चलते हनुमान चालीसा को लेकर इस तरीके से बयान शिवसेना की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो पार्टी कभी अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी कहा करती थी और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ करते थे हिंदू हृदय बाला साहब। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनता जो है वो सवाल उठा रही है महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की गिरफ्तारी और जिस तरीके से अभी जेल में बंद है नवाब मलिक, उनको लेकर भी मोहित कंबोज ने आज एक बड़ा सवाल उठाया है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस्तीफा आखिरकार क्यों नहीं लिया गया है नवाब मलिक का, जो कि 65 दिनों से बंद है टेरर फंडिंग के मामले में। और अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से ना ही तो कोई राजद्रोह लगा है नवाब मलिक के ऊपर और ना ही तो कोई इस्तीफा लेने की बात की गई है महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को जेल में बंद कर दिया गया है, नवनीत राणा के पति जो हैं उन्हें तलोजा जेल में रखा गया है और वहीं महाराष्ट्र की किसी अन्य जेल में नवनीत राणा को बंद कर दिया गया है, वो भी राजद्रोह लगाकर, सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ उन्होंने एक मांग की थी, एक उन्होंने बात कही गई थी उनकी तरफ से कि नवनीत राणा की तरफ से कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की थी और उन्होंने कहा था कि मैं उनके घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, जिसको लेकर आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाविकास अघाड़ी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है महाविकास अघाड़ी सरकार को हनुमान चालीसा से और आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार जो है वो इस तरीके से राजद्रोह का केस लगा के नवनीत राणा को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस के प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए थे कल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जिसको लेकर आज बौखलाहट सामने आई है संजय राउत की और इस तरीके से बयानबाजी संजय राउत उस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। कल देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो भी चीजें
महाराष्ट्र में हो रही हैं वो सीएम उद्धव ठाकरे के कहने पर ही हो रही हैं और इसीलिए जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है महाराष्ट्र की सरकार का, और इसीलिए छोटी छोटी बातों पर हिंदुत्व से जुड़ी यानी कि हनुमान चालीसा को लेकर भी राजद्रोह का केस लगा दिया गया है सांसद नवनीत राणा के ऊपर। आपको बता दें कि शनिवार को जिस समय पर यह घटना हुई, जिस तरीके से नवनीत राणा को उनके घर के बाहर नहीं जाने दिया, अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति हैं रवि राणा, और किस तरीके से उन लोगों को एक तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो नवनीत राणा के घर के बाहर जाकर बदतमीजी कर रहे थे, बैरिकेडिंग तक तोड़ दी थी, और उसके बाद अगर गिरफ्तारी की बात सामने आई है तो सिर्फ नवनीत राणा को ही जेल में डाला गया है, क्योंकि जितने भी 13 से 14 और शिव सैनिक थे जिनकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस की तरफ से शनिवार को की गई थी, कि जिन कार्यकर्ताओं ने, जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नवनीत राणा के घर के सामने जो तोड़फोड़ की थी, बदतमीजी और गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी, जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करने के कुछ घंटों बाद ही छोड़ दिया, और नवनीत राणा का जो मामला है अब वो कोर्ट तक चल रहा है और नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब 28 तारीख को उस पूरे मामले पर फिर से एक बार सुनवाई होनी है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब इस पूरी सुनवाई को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये जो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का जो मामला है वो महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसी बीच जो एनसीपी लगातार एक विशेष समुदाय को लेकर राजनीति करती है, तो एनसीपी के ही एक नेता फहमीदा हसन का भी एक बयान सामने आया और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के घर के सामने बैठकर वो हनुमान चालीसा और जो तमाम मंत्र हैं उनका जाप करना चाहते हैं। और इसके सवाल में भी जब यही सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस से, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई भी नेता मेरे घर के सामने मंत्र या जाप करना चाहता है तो हम उसे करने देंगे और हम उसके साथ बैठकर भी जाप करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, हम कोई हिंदू विरोधी नहीं है। ये जो सवाल तमाम किए गए थे और उनके जवाब कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिए गए थे। चुनौती भी दी गई थी महाराष्ट्र सरकार को कि अगर राजद्रोह है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, तो सारा विपक्ष खड़ा है आज हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो गिरफ्तार कर ले, राजद्रोह का केस लगाए। आपको बता दें कि जो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी कहती थी, आज 3 पार्टी, आज जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद किस तरीके से तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की गई है। जहां एक तरफ ये पूरा मामला है और लाउड स्पीकर को लेकर भी जब पूछा गया था कल देवेंद्र फडणवीस से, जिसको लेकर लगातार एनसीपी और शिवसेना राजनीति कर रही है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मनसे के चीफ राज ठाकरे की तरफ से उठाया गया था और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि 3 मई तक लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए। और इस पूरे मामले में कोर्ट का जो फैसला है वो भी आ चुका है। और जब इस पूरी चीजों को लेकर कल देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, जो अभी फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट की तरफ से हम नवरात्रे से लेकर तमाम ऐसे त्योहार हैं जिसमें जगराते करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या म्यूजिक ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए नवरात्रों के दिनों में, जगरातों के समय पर। तो हम उन चीजों का पालन करते हैं और 10 बजे के बाद चीजों को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे ही लाउड स्पीकर की प्रक्रिया पर भी पालन करना चाहिए जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। यानी कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे हैं कि कोर्ट की बात पर अमल करना चाहिए, तो हनुमान चालीसा को लेकर भी तमाम सवाल दागे गए हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर। और वहीं अगर बात की जाए उस सत्ताधारी सरकार की, उन पार्टियों की जो कि इस वक्त पर महाराष्ट्र में सरकार बनाए बैठी हैं, वो सिर्फ वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आती हैं। चाहे फिर वो किसी का भी बयान हो, चाहे फिर वो फहमीदा हसन यानी कि जो एनसीपी के नेता हैं उनकी बात करें, या शरद पवार या संजय राउत, कि किस तरीके से ये एक धर्म विशेष को लेकर उसको खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। और अपने आप को सबसे बड़े हिंदू बताने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, हम अपने आप में बड़े हिंदू हैं। पर आज किस तरीके से शिवसेना की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का
पाठ पढ़ने को लेकर नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया है, जिसको लेकर आज लोगों का जो आक्रोश है वो महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ साथ शिवसेना को लेकर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि नवनीत राणा ने जब इस बात को कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, उस वक्त पर हनुमान चालीसा तो उन्हें पढ़ने नहीं दी गई थी, पर उसके साथ उससे पहले नवनीत राणा ने अपने एक फेसबुक लाइव पे ये जिक्र भी किया था कि वो मातोश्री को एक मंदिर मानती हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे होते तो आज शायद उन्हें इस तरीके से रोका ना जाता। आज उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से हट के अलग राह पे जा चुके हैं, इसीलिए वो इस तरीके की चीजों को महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अनुशासन बिगाड़ने की कोशिश महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा की जा रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।